नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जो है एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि मनोविज्ञान का ब्रह्मास्त्र मान लो। यानी हर सीटेट या एस्टेट या टेट एग्जामों में इस टॉपिक यानी इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों, आप देखोगे पीछे के पेपर उठा के भी देखोगे, इससे सिद्धांत से क्वेश्चन आते रहते हैं और ये सिद्धांत इम्पोर्टेंट भी है और रीट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। विकास के जो सिद्धांत चलते हैं उनमें कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस सिद्धांत को आज हम आराम से पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे पूरे सिद्धांत की जानकारी मिल सके। बीच में वीडियो छोड़ने पर आपको जानकारी जो है अधूरी रह सकती है। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसके सबसे पहले हमें देखते हैं प्रतिपादक। तो इसके प्रतिपादक कौन है? इरिक्सन। इरिक्सन जो है इसके प्रतिपादक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है इग्गो मनोवैज्ञानिक। यानी इनका दूसरा नाम कहा जाता है इग्गो मनोवैज्ञानिक, इन्हें कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो इन्होंने ईगो यानी अहम पर सर्वाधिक बल दिया है। यानी इसीलिए इन्हें ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किस पर बल दिया जाता है? ईगो पर, यानी अहम पर सर्वाधिक बल दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सांवेगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को सम्मिलित किया गया है। यानी ये जो सिद्धांत है इसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है? व्यक्तिगत को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा आपके व्यक्तिगत के अलावा जो है व्यक्तिगत, सांवेगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को शामिल किया गया है इस सिद्धांत में। यह जो सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत की 8 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं। अब हम 8 अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ेंगे वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ठोक जाना। देखो, पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास जो अवस्था है वो जन्म से 18 माह की होती है। पहली अवस्था कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज अनट्रस्ट, ये मान लो आप, विश्वास बनाम अविश्वास। जन्म से 18 माह की जो अवस्था होती है उसमें विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था चलती है। अब देखो कैसे। शिशु प्रथम स्वयं पर और संसार में विश्वास करना चाहता है। यानी जो छोटा बालक होता है वह सबसे पहले तो खुद पर, अपने आप पर, और बाद में संसार पर विश्वास करना चाहता है। यानी संसार पर विश्वास प्राप्त करना चाहता है, विश्वास करना चाहता है। इसके बाद देखो, शिशु दूसरों पर निर्भर होता है। आपको पता है कि जन्म से 18 माह का जो बालक होता है वो दूसरे यानी माता पिता या जो भी है उसके आसपास जो परिवार के लोग हैं उन पर निर्भर होता है। स्वयं से अपनी क्रियाएं नहीं कर पाता है, इसीलिए वह दूसरों पर निर्भर होता है। यदि इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो ये विश्वास खो देता है। अब देखो, अगर इसको कुछ चाहिए और वह चीज़ उसको नहीं मिलती है तो उस व्यक्ति से या संसार से इसका विश्वास उठ जाता है। यानी ये विश्वास खो देता है, विश्वास बनाम अविश्वास हो जाता है। जैसे इसको दूध चाहिए और उसी समय इसको दूध नहीं मिला तो इसे अपनी माता पर से विश्वास जो है खो जाएगा। मतलब ये उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो इसका विश्वास किस में बदल जाएगा? अविश्वास में बदल जाएगा। यानी उसने उस पर विश्वास किया लेकिन वह आवश्यकता पूर्ति नहीं हुई तो ये चीज़ अविश्वास में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद यह होता है कि इसके परिणाम स्वरूप ये बड़ा होकर कुंठाग्रस्त यानी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जैसे हमें कोई चीज़ जो हमें चाहिए होती है, जिस व्यक्ति पर हम विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति हमें ला के देगा, वह व्यक्ति नहीं ला के देता है, हमारा विश्वास अविश्वास में परिवर्तित होता है। फिर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, उस व्यक्ति का गुस्सा कहीं और निकालते हैं। यही बालक जो है इस अवस्था में है कि वे अपना विश्वास जिस पर करता है और वह उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं करता तो ये बात अविश्वास में तब्दील हो जाएगी। दूसरी अवस्था की तरफ चलते हैं। दूसरी अवस्था का नाम है आत्मनिर्भरता बनाम शंका। दूसरी अवस्था है आत्मनिर्भरता बनाम शंका। यह 18 माह से 3 वर्ष की अवस्था है। यानी 18 माह से 3 वर्ष की जो अवस्था है इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भरता बनाम शंका। कैसे? कि इस अवस्था का जो शिशु होता है या बालक होता है वह आत्मनिर्भर होना चाहता है, यानी खुद से अपने काम करना चाहता है।
यानी कोई भी काम हो वह खुद से करना चाहता है, यानी आत्मनिर्भर होना चाहता है। माता पिता उसे हतोत्साहित करते हैं तो वह शंकाग्रस्त हो जाता है, यानी वह कोई काम कर रहा है और माता पिता ने उसे वह काम नहीं करने दिया और खुद उसका काम कर दिया, तो वह बालक शंकाग्रस्त हो जाएगा। उसके बाद उसमें लज्जाशीलता, शंका के गुण विकसित हो जाएंगे। तो ये है आत्मनिर्भरता बनाम शंका। तीसरी जो अवस्था है हमारी वो है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध जो है 3 से 5 वर्ष के बालक में पाई जाती है। यानी इस अवस्था में क्या है, बालक कार्य की पहल करना चाहता है, यानी बालक कोई ना कोई काम स्वयं से खुद से शुरू करना चाहता है। पहल का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी काम की शुरुआत करना। जैसे अपने कपड़े खुद पहनना, या जो छोटे घर में पालतू पशु होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, उनकी देखभाल करना चाहता है, ये उसकी एक पहल है। लेकिन यदि माता पिता उसे रोकते हैं या डांटते हैं तो वह अपराध बोध हो जाएगा। यानी जैसे मानो किसी बालक है, वो कपड़े पहन रहा है तो माता ने उसको डांट दिया, अगर तेरे को कपड़े पहनने नहीं आते तो बटन तोड़ देगा, ये कर देगा, मैं पहनाती हूँ, तो इसमें बालक में अपराध बोध आ जाता है। यानी वह खुद को अपराधी महसूस करता है कि मैंने कोई गलती कर दी। या वह किसी बिल्ली या कुत्ते को खिला रहा है तो पिताजी उसे डांट देते हैं, अरे नहीं तेरे को काट खाएगा, या तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार उसमें अपराध बुद्धि यानी गिल्टी भावना रहती है, यानी उसने सोचता है कि मैंने कोई गलती कर दी। तो ये इस अवस्था की बात है। अगली जो हमारी अवस्था है वह है उद्यमशीलता बनाम हीनता। उद्यमशीलता बनाम हीनता जो अवस्था है ये 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में पाई जाती है। 6 to 12 वर्ष की जो अवस्था है उसको कहते हैं उद्यमशीलता बनाम हीनता। इस उम्र को ही उद्योग की उम्र कहते हैं। उद्योग का मतलब ये नहीं कि फैक्ट्रियों का, उद्योग का अर्थ होता है कि उसको परिश्रम करना, परिश्रम करना भी उद्योग का ही अर्थ है। इस अवस्था में बालक जो है कोई नया कार्य सीखना या कोई योजना बनाना करता है। जैसे मतलब बालक है 6 से 12 वर्ष का जो बालक है वो कई काम सीखना चाहता है, कोई भी काम, जैसे साइकिल चलाना सीखना है या कोई और योजना बनाता है, तो माता पिता और अध्यापक यदि उससे हतोत्साहित कर देंगे तो उसमें हीन भावना आ जाएगी, वो उस काम को कभी नहीं करेगा। जैसे एक बालक साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो अगर उसे माता पिता ने डांट दिया कि तू साइकिल नहीं चला सकता या तेरे को साइकिल नहीं चलानी है, तो जिंदगी भर वह साइकिल चलाने से डरेगा, यानी उसमें हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगली जो अवस्था है वो है दोस्तों पहचान बनाम भ्रांति अवस्था। पहचान बनाम जो भ्रांति अवस्था है इसमें जो है बालक 12 से 18 वर्ष के बीच में ये अवस्था पाई जाती है, यानी किशोरावस्था में ये अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में बालक समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है, यानी इस अवस्था में बालक क्या बनाना चाहता है, समाज में अपनी पहचान बनाना, यानी अपनी एक रेपुटेशन या इमेज जो चाहता है वो बनाना चाहता है, मतलब मेरी समाज में पहचान हो, लोग मुझे जाने, ये इस अवस्था की होती है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो भ्रांति का शिकार हो जाता है, यानी उसमें भ्रम पैदा हो जाता है, यानी उसके समाज में कोई पहचान नहीं, कोई उसको मानता ही है, इस प्रकार की बातें हो जाती है। अगली है घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन है 18 से 35 वर्ष में। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन है 18 से 35 वर्ष में। यहाँ पर दोस्तों वह मित्र बनाना चाहता है, यानी इस अवस्था में जो है घनिष्ठता का संबंध होता है मित्र से, यानी ऐसे मित्र बनाना चाहता है जो उसके बहुत घनिष्ठ हो, क्लोज हो, ऐसे मतलब हर बात उसकी माने, उसके साथ बहुत क्लोज फ्रेंड हो। और यदि मित्र ऐसा नहीं मिल पाता है तो फिर वह एकांकीपन का शिकार हो जाता है, यानी अकेला हो जाता है, संसार से दूर होने लग जाता है, मतलब संसार को ऐसा मतलब मानता ही नहीं है कि ये संसार मेरा है, मतलब संसार से बिल्कुल अलग हो जाता है, एकांकी पड़ जाता है। अगली अवस्था है सृजनात्मकता बनाम ठहराव 35 से 65 वर्ष। इस जो अवस्था में है वह भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है, यानी आपने देखा होगा कि जो 35 से 65 साल के जो व्यक्ति होते हैं वह कोई न कोई काम पर सलाह देते रहते हैं, यानी अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो बताते रहते हैं कि हमने ये किया था, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, भावी पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करता है। और ऐसा नहीं होने पर, यानी मतलब अगर पीढ़ी नहीं माने उसकी बात की बेनी ऐसे कर रहे हो, तो उसके जीवन में ठहराव आ जाता है, यानी वह फिर वो कोई काम है करता तो है नहीं। 35 से 65 वर्ष का व्यक्ति वैसे भी कोई ज़्यादा काम, मतलब 35 से 65 वर्ष का जो व्यक्ति है वो उसकी सलाहें नहीं मानी जाए तो वहाँ उसके जीवन में क्या आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। हमारा अंतिम पॉइंट है संपूर्णता बनाम हताशा 65 वर्ष से अधिक। ये जो सब अवस्थाओं का मिश्रण है, यानी जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सारी अवस्थाओं का मिश्रण है ये अवस्था। इसका विपरीत भाव है हताशा, यानी अगर व्यक्ति को ये लगे कि उसने अपने जीवन में संपूर्णता आ गई, यानी उसने अपना जीवन का पूरा काम कर लिया है, तब तो हो गई संपूर्णता। और उसी के विपरीत होती है हताशा, यानी
व्यक्ति ये सोचे कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, इस प्रकार की जो भावनाएं आ जाए या मृत्यु का उसको भय आ जाए, तो इस प्रकार की भावना हताशा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आपको लगभग 10 मिनट में बता दिया है। सिद्धांत में या समझाने में कोई गलती आपको लगे कि भैया आपने कुछ गलत बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेधड़क बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन सा आपको साइकोलॉजी का ऐसा टॉपिक लगता है जो पढ़ाना चाहिए, वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।